डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। यानी कि दोस्तों अगर आपको सी का प्रोग्राम बनाना है तो आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, तो वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर को सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। हर एक सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी नहीं आती, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन की बात करें तो पहला सेक्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो दोस्तों पहला सेक्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दोस्तों इस सेक्शन का यूज करना नेसेसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हो। इस सेक्शन में हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों हमें अगर प्रोग्राम का पर्पस बताना है कि प्रोग्राम कब बना हुआ है, उसकी डिटेल्स बतानी है, किसने बनाया या कौन सी चीज क्या है, डिस्क्रिप्शन देना है, तो ये सारा काम हम कमेंट के थ्रू करेंगे। तो ये जो काम होगा वो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर आएगा। तो दोस्तों हमें ये पता चल गया कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हम कमेंट्स का यूज लेके हम प्रोग्राम में कोई भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हो, कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोग्राम में नीचे भी हो सकता है या किसी भी टॉपिक के साइड में भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो हम प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो उसके साइड में हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन है, या फिर हम इनपुट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट, या जो भी फंक्शन है उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर हम कमेंट्स का यूज लेके प्रोग्राम की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। अब कमेंट्स है जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, यानी कि आप डिटेल कुछ भी लिखो वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो दोस्तों हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में क्या यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। अब कमेंट्स होते क्या है, तो कमेंट्स अगर प्रोग्राम में किसी भी लाइन को मैंने कमेंट बना दिया तो वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, कंपाइलर उस लाइन को इग्नोर कर देगा और जो बाकी वाली लाइन है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो फिर हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पर्पस बताने के लिए, डिटेल शो करने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसी भी प्रोग्राम में दो टाइप से कमेंट बनाया जा सकता है, पहला है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। तो दोस्तों अगर आपको किसी एक लाइन को कमेंट बनाना है तो आप यूज करोगे सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम किसी प्रोग्राम में एक लाइन को कमेंट बनाना चाहते हैं तो उस लाइन के आगे हम क्या लगा देंगे, डबल स्लैश। तो यहाँ पे कुछ भी लाइन जो भी लिखेंगे अपन वो क्या हो जाएगा, कमेंट बन जाएगा, यानी प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे नॉर्मली आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो सबसे ऊपर आप प्रोग्राम का नाम लिखते हो कि भाई हम किस पर्पस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है तो आप उसको सबसे हेडिंग बना के लिख सकते हो कि भाई कमेंट बना दिया हमने कि भाई ये प्रोग्राम है जो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हमने लिख दिया राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो हम पर्पस बताने के लिए कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक लाइन को कमेंट बनाना है तो उस लाइन के आगे आप क्या लगा लोगे, डबल स्लैश। अगर आपको एक से ज्यादा लाइनों को कमेंट बनाना है तो वहां पे हम यूज करेंगे मल्टी लाइन कमेंट का। तो दोस्तों दूसरा टाइप है कमेंट का मल्टी लाइन कमेंट। हमें एक से ज्यादा लाइनों को कमेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, जहां से कमेंट बनाना है वहां स्लैश स्टार, और जहां तक बनाना है वहां लास्ट में हम इसको स्टार स्लैश करके बना सकते हैं, यानी कि इसके बीच में जो कंटेंट लगेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारा कमेंट्स बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा, तो दोस्तों आपको ये पता चल गया कि डॉक्यूमेंटेशन में हम कमेंट्स के थ्रू प्रोग्राम में कोई डिटेल, पर्पस या डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो हमने ये आपको बता दिया। अब दूसरा सेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा सेक्शन हमारा है लिंक सेक्शन। दूसरा सेक्शन है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं हेडर फाइल्स का। तो दोस्तों हेडर फाइल्स का यूज क्या है, हेडर फाइल्स किस लिए इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो सी की जो लाइब्रेरी बनी है वो प्रोग्राम में अटैच करनी है, तो उसके लिए हम हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। हेडर फाइल्स के अंदर क्या होती है, प्री डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन स्टोर रहती है, उसको हम प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसलिए वहां पे यूज करते हैं लिंक सेक्शन। तो दोस्तों मेनली अपन जो हर एक सी प्रोग्राम में हेडर फाइल्स का यूज करते हैं, जैसे सपोज कर रहा हूं यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h। तो दोस्तों हम ये जो सेक्शन लिख रहे हैं हेडर फाइल्स, वो किस सेक्शन का है, लिंक सेक्शन का है। तो हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम इस जो लाइब्रेरी बनी हुई है सी के अंदर, उसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं और उनकी डेफिनेशन स्टोर्ड है। हम ये चाहते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए, यानी कि वो फाइल हमारे प्रोग्राम में अटैच हो जाए, लिंक हो जाए, तो हम लिंक सेक्शन का यूज करेंगे, जो नॉर्मली आप यूज करते हो इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड के लिए studio.h। इस तरीके से हम मान लो कोई मैथ्स का फंक्शन है वो यूज करना है इस प्रोग्राम में, तो हमें
दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी math.h। तो इसलिए अगर हमें कोई लाइब्रेरी को ऐड करना है हमारे प्रोग्राम में तो हम यूज करेंगे लिंक सेक्शन का। ठीक है दोस्तों, तो लिंक सेक्शन में हम हेडर फाइल का यूज करते हैं जिसके अंदर हम पहले से जो लाइब्रेरी बनी हुई है प्रोग्राम में, पहले से जो लाइब्रेरी बनी हुई है कंपाइलर के पास में, उसको अगर प्रोग्राम के साथ में अटैच करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे लिंक सेक्शन का। तो लिंक सेक्शन आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा जो सेक्शन आता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम डेफिनेशन सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर दोस्तों हम सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कोई एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू कोई फिक्स कर लें जो हमें पूरे प्रोग्राम में फॉलो करवानी है, तो वहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेशन सेक्शन। यानी कि हमें कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है पहले से। सपोज कर रहा हूं, मान लो पाई की वैल्यू मुझे पहले से डिफाइन करनी है, जहां पे मैं पाई लिखूं वहां पे वो वैल्यू यूज हो जानी चाहिए, तो हम इस सेक्शन का यूज करेंगे। यानी एक सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने पाई की वैल्यू को 3.14 डिफाइन कर दिया पहले से। ठीक है, तो अगर हमें कोई डेफिनेशन का काम करना है, सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तो वहां पे यूज करेंगे डेफिनेशन सेक्शन का। अब इसका यूज किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो हैज डिफाइन करके इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हैज डिफाइन, यहां पे लिखा दोस्तों मैंने पाई और यहां लिखा 3.14। तो अब क्या हो गया दोस्तों, ये सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन हो गया। यानी कि जहां पे भी अब मैं प्रोग्राम में पाई का यूज करूंगा तो वहां पे ये वाली वैल्यू अप्लाई होगी। यानी कि दोस्तों अगर मुझे इसको क्या करना है, डिफाइन करना है पहले से, तो मैंने क्या किया, डेफिनेशन सेक्शन का यूज लिया। तो आपको पता चल गया कि अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू फिक्स रखनी है, पहले से डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी, तो वहां पे आप यूज करोगे डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन हम यूज करते हैं हैज डिफाइन से। तो आप अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप डेफिनेशन सेक्शन का यूज कर सकते हो। अब अगले सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। जो अगला सेक्शन है दोस्तों वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। फोर्थ जो सेक्शन है दोस्तों वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। तो इसके अंदर हम किसी वेरिएबल या फंक्शन को ग्लोबली टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हम ये चाहता है मेन के साथ साथ में कोई दूसरा फंक्शन भी इसका यूज ले, तो हम उस वेरिएबल या फंक्शन को ग्लोबली टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जिससे वो क्या करेगा, सारे ब्लॉक्स में सारे फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई फंक्शन डिक्लेयर करवाना है तो हम इस सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करवा सकते हैं। कोई वेरिएबल ग्लोबली टाइप से डिफाइन करना है तो हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको पता चल गया कि क्या क्या कर सकते हैं हम। ग्लोबली टाइप से कुछ काम करवाना हमें, लाइक एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, फंक्शन डिक्लेयर करवाना है, तो हम उसको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी हम ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज लेते हैं, कंपलसरी नहीं है। आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें ग्लोबल डिक्लेरेशन का पार्ट हो। अब अगले सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों। अगला सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको बोलेंगे अपन मेन सेक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन। तो दोस्तों आप कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम बनाते हो तो ये सेक्शन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है वही एग्जीक्यूट करता है। तो इसलिए मेन फंक्शन होना सभी प्रोग्रामों में कंपलसरी है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन को सर्च करता है। अगर उसको मेन फंक्शन नहीं मिलेगा तो वो एग्जीक्यूट क्या करेगा? तो इसलिए मेन फंक्शन होना कंपलसरी है। हर एक प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर मेन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कर्ली ब्रेसेस ओपन से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज से एंड होती है। तो इसके बीच में जो भी कोड लिखेंगे अपन वो एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर द्वारा। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिक्लेरेशन पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो हमें कोई वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाना है तो हम इस मेन सेक्शन में डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। हमें कोई भी चीज एग्जीक्यूट करानी है, लाइक एज ए प्रिंट एफ, स्कैन एफ या कोई लॉजिक्स लगाना है तो वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर लिख देंगे। तो मेन सेक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट
प्रोवाइड करवाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि मेन सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आप कोई छोटा सा भी प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पे मेन फंक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया कि मेन की डेफिनेशन कर्ली ब्रेसेस ओपन से स्टार्ट होती है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज से एंड होती है। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखते हैं वही एग्जीक्यूट होगा। तो ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों लास्ट जो सेक्शन है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन। तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो वहां उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रहा है और उसको डिफाइन भी करना है तो डिफाइन क्या करेंगे, मेन के नीचे सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर। ठीक है दोस्तों, मान लो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है, अब उसको डिफाइन करना है तो डिफाइन हम करेंगे सब प्रोग्राम सेक्शन के अंदर। मान लो कोई भी फंक्शन हो सकता है, कितने सारे भी फंक्शन हो सकते हैं। सपोज कर रहा हूं मैं यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन फर्स्ट है, ये मैंने कर दिया। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है डेफिनेशन के अंदर, या मैंने एक और फंक्शन बना दिया यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आपको अगर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन देनी है तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हो। ये भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है हर एक प्रोग्राम में आपको ये सब प्रोग्राम वाला सेक्शन मिले। आपको एक सेक्शन आपको कंपल्सरी लगाना, वो है मेन सेक्शन। तो आपको क्लियर हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में आपको क्या करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करना है, फिर उसके बाद में लिंक सेक्शन, फिर डेफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और उसके बाद में मेन फंक्शन, और फिर आपके बाद में सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई कौन से सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी नहीं है। अब यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी चीज यूज करना चाहता है वो यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्शन का ये पार्ट है, कौन से सेक्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रिंट नेम। तो ये जो प्रिंट नेम है ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का पार्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर कमेंट का यूज लेके हम प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नाम प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है यहाँ पे प्रिंट नेम। दूसरा सेक्शन होता है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ हैज इंक्लूड stdio.h। तो दोस्तों ये किस सेक्शन का पार्ट है, लिंक सेक्शन का पार्ट है। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ मेन। तो ये मेन फंक्शन सेक्शन का पार्ट है, मेन का ब्लॉक अंदर लिख दिया मैंने। यहाँ इसके अंदर मैंने डाल दिया, मान लो सपोज कर रहा हूँ प्रिंट एप। प्रिंट एप में लिख दिया मैंने WSQ। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका पार्ट हुआ, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हुआ। ये हमारा लिंक सेक्शन का पार्ट हुआ। अब जो हमने थर्ड बात की थी डेफिनेशन सेक्शन, तो मैं इस प्रोग्राम में डेफिनेशन सेक्शन का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू को फिक्स नहीं करना है, सिंबल कांस्टेंट डिफाइन नहीं करना है। तो इसलिए आप ऑप्शनल है वो आपके लिए पार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, मेन पार्ट है। आपको मेन पार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन सेक्शन पार्ट है। फिर उसके अंदर जो एग्जीक्यूट होने वाली चीज है वो मेन के अंदर मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये मेन सेक्शन हो गया। अब हमें कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो और ऊपर उसको डिक्लेयर करवा सकते हो। तो इस वीडियो से मैंने आपको बताया कि दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम किस तरीके से हो सकता है, कौन सी सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये लॉजिक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।